अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में विज्ञान का मॉडल पेपर सेट एफ इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए बी सी डी ई बताया है और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 6 सेट दूंगी। 75 अंक का आपका पेपर है। यदि 75 में से आपको 70 अंक लाना है तो पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट करें। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनिए। पहला है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो क्यों करते हैं हम इस पर टीन का लेप? इसलिए करते हैं क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अभिक्रियाशील है, इसीलिए। तो 7 नंबर वाला आपका सही है। दूसरा है एथेन का आणविक सूत्र इसमें है, तो एथेन का जो आणविक सूत्र इसमें है वो आपका रहेगा 7 सहसंयोजक आबंध है। तीसरा है कीट भक्षी पौधे हैं, तो कीट भक्षी जो पौधे हैं वो क्या है? यूलेरिया है, क्यूलेरिया। 8 नंबर वाला सही है। चौथा है वृद्धि की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं, तो वृद्धि की जो क्रमिक अवस्थाएं होती हैं, कोशिका विवर्धन भी है, कोशिका परिपक्वन, कोशिका विभाजन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे सही है। पांचवा विभव का एसआई मात्रक है, तो विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, सी नंबर वाला। छठा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के प्रतिपादक थे, तो कौन थे? फेराडे थे, तो फेराडे 12 नंबर वाला सही। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहले का सी, दूसरे का आपका बी और जो तीसरा है आपका तीसरे का आपका ए इसमें सही रहेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका जो चौथा है, चौथे का आपका डी वाला सही रहेगा और जो आपका पांचवा है, पांचवे का आपका सी वाला। तो देखिए आपका जो पांचवा है इसका आपका ये सी वाला यहाँ पे वोल्ट सही रहेगा और छठे का आपका फेराडे इसमें रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है आपका रिक्त स्थान है। तो देखिए हम लगातार आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं यूट्यूब पर, साथ में ऐप पर भी आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ में मिलेंगे, फुल सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। आप जो पेपर इस वीडियो में पढ़ रहे हैं इसका सोल्यूशन भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। तो यदि आपको एग्जाम में अच्छी परसेंटेज बनाना है तो जल्दी से ऐप के साथ आप जुड़े। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को चेक करें, आप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो पहला है चूने का बुझना डेडेस परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक हम यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा है जल एक डेडेस ऑक्साइड है, तो जल क्या है? एक उदासीन ऑक्साइड है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण डेडेस द्वारा किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा। अगला है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के ऊर्जा का भाग डेडेस जाता है, तो कितना प्रतिशत जाता है? 10%। पांचवे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सूत्र आपका रहेगा CaSO4 इंटू आपका रहेगा यहाँ पे 1/2 H2O। अगला है आपका मछली के हृदय में केवल डेडेस कोष्ठ होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। और तीसरा प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है मेथिल ऑरेंज एवं फिनाल्फेथेलीन संश्लेषित अम्ल क्षारक सूचक होते हैं, तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। दूसरा है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है मनुष्य में अंडाशय की संख्या 1 होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि जो मादा होती है उसमें अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चौथा है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो ये आपका सत्य है। अगला है मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो ये आपका सत्य है।
क्योंकि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। 3 आए तो सत्य कर देना है। छठा है, मनुष्य में अंडाशय की संख्या 1 होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि 2 होती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो पहला है, पहला आपका इसमें सत्य रहने वाला है। तीसरा आपका इसमें रहेगा असत्य। तो देखिए ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा क्योंकि दूसरा है ये आपका, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा है। तो जो तीसरा है आपका असत्य है, जो चौथा आपका है सत्य, पांचवा असत्य और छठा आपका असत्य रहेगा। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अब जोड़ियों की ओर हम बढ़ेंगे। तो धमनी की आपकी जो पहली जोड़ी है वो क्या करती है? धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। दूसरा है वायु गुणसूत्र। वायु गुणसूत्र का क्या है? नर में लिंग निर्धारण। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका रहेगा वेबर बटा मीटर स्क्वायर। चौथा है ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ये क्या रहेगा आपका? जल वाष्प। और हाइड्रा में प्रजनन, तो मुकुलन इसकी जोड़ी रहेगी। और क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो ये आपकी यहाँ पे छठी जोड़ी हो गई। यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे जोड़ियों पर। तो ये वाली चौथी, पहली, पांचवी, दूसरी, छठी और ये वाली तीसरी। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे CaO। अगला है क्षारों में pH मान का परिसर क्या है? तो कितना है? 7 से 14 के बीच। अगला है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु। अगला है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अगला है आपका विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? तो पक्षाम्बी पेशी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पक्षाम्बी पेशियां। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट कर ले अच्छे से, और ये यहाँ से कंप्लीट करना है। और छठा प्रश्न, समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं? उच्च संगठित पादप में संवहन तंत्र के घटक क्या हैं? 8वें में बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित है? बीजाणु समासंग क्या होता है? और मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ से बाकी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें और ज्यादा सोचिए मत, आप जल्दी से ऐप के साथ जुड़े और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप करें। समय भी आपके पास बहुत कम है और बहुत कम फीस आपसे हमने ली है, क्योंकि मेहनत की है केवल इसीलिए आपसे फीस ले रहे हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें। पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें। ये आपका 22वां प्रश्न है और ये 23वां प्रश्न। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने विज्ञान के 23 प्रश्न बताए हैं। आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से लिया होगा। तो पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें।